नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंजीनियर राजू बाबा समाजसेवी। मित्रों, आज हम रामगढ़ के पावन पवित्र धरती पर आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हम जनता का मूड जानेंगे कि जनता इस बार किसकी सरकार बना रही है। यहाँ पे हमारे तमाम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सामने हमारे मौजूद है और तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है और सबका हम इस बार हालचाल जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। तो इस वक्त हम यहाँ पे रामगढ़ में खड़े हैं और हम सबसे पहले यहाँ बात करना चाहेंगे। यहाँ पे तमाम यहाँ पे काफी नौजवान जो है, बुजुर्ग यहाँ पे युवा भाई लोग हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। आप बताइए चाचा, मुड़ी उधर इधर न करिए, आपको वोट देना है, आपको जिताना है, बताइए किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा। भाजपा? अच्छा, भाजपा क्यों ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही क्यों, बताइए। देगी, सब कुछ देगा व्यवस्था। अच्छा, सब कुछ देगा व्यवस्था, धीरे धीरे देगा। अच्छा, इस वक्त हमारे सामने जो है काफी लोग मौजूद है। चाचा गमछा उमछा लगाए हुए हैं, तो चाचा से हम जानना चाहेंगे कि चाचा ये अब की बार किसकी सरकार? भाजपा करेंगे। भाजपा की सरकार जी। अच्छा, भाजपा ही क्यों, सपा क्यों नहीं? भाई सब सुविधा देता है, सुविधा देता है, सब खाने पीने के लिए सुविधा देता है, इसलिए देता है। अच्छा ठीक है, इस वक्त हमारे सामने तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता इस वक्त और पदाधिकारी हर पार्टी के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये भैया यहाँ देखिए कांग्रेस का गमछा वहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास मस्त है। और क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? रमेश भंडारी। रमेश भंडारी, ऊपर से ही बोलिए, माइक में सुनाई दे रही है ना जी। रमेश भंडारी जी, बताइए कि आपका जो है यहाँ के प्रत्याशी के नाम बताइए अपना। कमलेश ओझा। कमलेश ओझा है। और क्या लगता है कि आपका यहाँ से कमलेश ओझा यहाँ से निकल रहे हैं? जी लग रहा है आप? जी निकल रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रियंका गांधी ने सरकार बनाने से पहले घोषणा की है कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। अच्छा। और जो जनता का, जो किसान का धान यहाँ पे यूपी में 13 रुपए किलो ली जा रही है, हमारी सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे 25 रुपए ले रहे हैं। और जनता की हमारी सरकार बनेगी तो गोबर भी 2 रुपए किलो लिया जाएगा और साल में गैस 3 मुफ्त दी जाएगी। ये हमारी सरकार की घोषणा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी लोग और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोग जो है, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। और सामने वाले भैया लाल गमछा पहन के यहाँ पे तैनात है और फर्स्ट क्लास कोट और पैंट और जींस लहराते हुए। तो हम जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार और किसको यहाँ से आप जो है वोट देकर के जिताने का काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विनय कुमार कनौजिया, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा कौन। अच्छा, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा है भाजपा के आप, है ना? तो क्या लगता है कि आपको जो है रामगढ़ से पूरी जो है आपको वोट मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की? रामगढ़ से नहीं, पूरे प्रदेश में पहले से हम लोगों को जन समर्थन मिलते आया है। पूर्वांचल में इस बार हम लोगों को इस जो मतदान होना है कल 7 तारीख को, उसमें हम लोगों को कम से कम 90% सीटें निकलेगी। 90% सीटें निकलेगी। अच्छा, कैसे लग रहा है कि क्यों आपका निकलेगा? क्या किए हैं भूपेश चौबे इस क्षेत्र के लिए, ज्यादा बता सकते हैं? देखिए, भूपेश चौबे जी तो काम किए ही है। मोदी योगी जी जो जनता के लिए किए हैं, उसके लिए जनता अपना समर्थन दे रही है। और इस समय जो घोषणा पत्र चला है, देखिए, होली दिवाली पर गैस सिलेंडर एक फ्री, बिजली किसानों के लिए माफ, जो भी सिंचाई करेंगे किसान भाई उसके बिजली का बिल नहीं लगेगा, बिजली बिल हाफ कर दिया गया। और तमाम तरह की योजनाएं चल रही है, जिसके लिए जन समूह राशन आप देख रहे हैं फ्री में मिल रहा है, समान निधि मिल रहा है। किसानों का, अभी कांग्रेस के एक लोग बोले कि किसान का धान खरीदा जा रहा है इस तरह का, उनको बता दें कि यहाँ पे 19 रुपए 60 पैसे धान खरीदा जाता है। और इस तरह से हम लोग ने इतनी जन कल्याणी योजना किया है। और ये बता दें, जो इंटर पास कर BA में एडमिशन लेंगे और अच्छे अंक से वो पास होंगे, उनको, उन बच्चियों को एक स्कूटी दी जाएगी। अच्छा, स्कूल आने जाने के लिए स्कूटी दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है और समाजवादी पार्टी की सरकार के जो है मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप आधे बिजली फ्री करें, वो तो करेंगे पूरा 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, 300 यूनिट वो फ्री करने के लिए कह रहे हैं। 3 किसानों को सिंचाई क्या 300 यूनिट में हो जाएगी?
किसान को 24 घंटे सिंचाई करना होता है, और जो किसान है वो किसान का सर दर्द जानेगा। किसानों को बिजली फ्री दिया जा रहा है, वो तो यूनिट भी फिक्स कर दे रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए निःशुल्क बिजली कर दे रही है। आप जितना भी ट्यूबवेल उसका बिल नहीं लगेगा, और जो आम पब्लिक के लिए घर के यूज का होता है उसका बिल हाफ कर दिया गया है, वो तो पहले कर दिया गया है। ये सरकार कहती नहीं है, करके दिखाती है। चलिए, इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद जो है विनय कनौजिया जी। तो इस वक्त हमारे सामने तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, और भैया से हम एक बार जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, आपकी बार किसकी सरकार? सर्वप्रथम हम डिवीजन चैनल के संवाददाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम रामगढ़ की समस्याओं को आप जनता के बीच लाना चाहें, उनका सुनना पसंद किया। बताएं। और इस माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं जी, बताएं कि भाजपा सरकार ने किसी भी जाति मजहब को बिना भेदभाव लिए सभी लोगों को, चाहे गरीब हों किसान हों, उनके विकास कार्य में अच्छा तरह रोल अदा किए हैं। चाहे वह गरीबों के लिए आवास हो, शौचालय हो, चाहे वह बिजली हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, महीने में 2 बार गला जो है फ्री दिया जा रहा है, और भी कई तरह तमाम योजनाएं दी जा रही हैं। तो यह बिना भेदभाव किए हुए सरकार संचालन की है, और इससे हमारे क्षेत्र की मतदाता जो हैं काफ़ी खुश हैं, और उनके प्रति एक विश्वास बढ़ा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपकी सरकार बन रही है भाजपा? बिल्कुल पूर्ण रूप से सरकार बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, चलिए, इस बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग जो है कि 300 पार। इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं जो है, एक टी शर्ट पहने हुए हैं, और शानदार यहाँ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो है और विमलेश यादव जी इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। तो विमलेश यादव जी से हम जानना चाहेंगे, ये पता नहीं किस पार्टी में, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या हालचाल है? मेरा शुभ नाम विमलेश यादव है। अच्छा, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव जीता हूं, और बहुजन समाज पार्टी में कटिबद्ध एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूं। ये भाजपा की सरकार सिर्फ इतना जुल्मेबाज झूठे वादा करके लोगों को लॉलीपॉप दे रही है। और बहन जी का दिया हुआ रोड है, पूरे पब्लिक से पूछ सकते हैं आप, बहन जी के दिया हुआ रोड है, और बहन जी लोग करके दिखा दिया। अगर भाजपा एक भी काम करके दिखाया होगा तो आप जनता से पूछ सकते हैं। एक भी कोई भी कार्य नहीं है, केवल पढ़ने पर है। बहन जी ने 72,000 सफाई कर्मी की भर्ती की, 35,000 एक गरीब आदिवासी वनवासी जंगलवासियों के बच्चों को सिपाही बनाने का काम किया, निष्पक्ष भर्ती किया। केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उनको बधाई देने का काम किया था। योगी जी भी देते हैं उनको। योगी देते हो या नहीं देते हो, सारे लोग देते हैं उनको। बहन जी की सरकार को सारे लोग पसंद करते हैं। अच्छा, तो इस वक्त जो है, अच्छा हम ये पूछना चाहेंगे, ये आप बहुजन समाज पार्टी के कुशल नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त जो है हमारे विमलेश कुमार यादव जी जो है यहाँ पे जो है पूर्व निगाही पंचायत का जो है जिला पंचायत सदस्य भी रहे। तो हम क्या पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो है 401 विधानसभा से अविनाश शुक्ला यहाँ से निकल रहे हैं आपके? बहन जी ने 403 विधानसभा में अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है, और 401 विधानसभा में माननीय अविनाश शुक्ला जी को टिकट दिए हैं। और अविनाश शुक्ला जी आप एक ब्राह्मण नेता हैं, वास्तव में जमीन पकड़ कर हैं, आदिवासी वनवासी जंगलवासी मेरे साथ हैं, और निश्चित रूप से 10, 15, 20 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। इनके बात कहीं भी क्षेत्र में पता कर सकते हैं आप। अच्छा सर, विमलेश जी आप ये बताने की कोशिश कृपया करें जो है कि इस वक्त जो है मान लीजिए कि सरकार जिसकी बनती है, अगर गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो आप किसका समर्थन करने का काम? गठबंधन और राष्ट्रीय नेता की बात है, हम अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रीय नेता जो निर्णय लेंगे वो ले सकते हैं, मेरी बस की बाहर की बात है। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्षेत्र के जनता को जाकर डोर टू डोर कैंपेन करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को भी और जितना भी आम जनता है उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है 401 विधानसभा से, अगर आपके प्रत्याशी जो है अविनाश शुक्ला निकलते हैं, तो क्या इस क्षेत्र का जनता के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो हमें रोड की समस्या जो है, ये बीजेपी के जो सरकार में बने पूर्व बहुमत की सरकार बनी, और यहाँ के सदर विधायक माननीय भूपेश चौबे जी रहे, इस रोड से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी गुजरे, वो बोले कि हम 40 दिनों में रोड को पूरे मरम्मत करके दिखाई देना चाहिए, कोटा में काम लग गया है, मरम्मत करा देंगे। आप क्या किया? ये झूठी सरकार
नकार कर बिकने के काम यहाँ की जनता करेंगे। जनता जान चुकी है, यहाँ के आदिवासी वनवासी जान चुकी है कि यहाँ के जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी के बनाने के लिए तत्पर है। निश्चित रूप से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हमारे सामने युवा नेता फर्स्ट क्लास पैंट शर्ट पहन करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या हम जानना चाहेंगे कि भैया किसको वोट दे रहे हैं आप? मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा हूँ। क्यों बहुजन समाज पार्टी का क्यों वोट कर रहे हैं? बहन जी ने गुंडे मवालियों को जेल भेजने का काम किया, सड़क बिजली पानी देने का काम किया। बीजेपी की सरकार तो देखे होंगे, बीजेपी के यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं ने भी बात कहा कि हमारी सरकार ने बहुत विकास किया, हमारे पार्टी का नंबर है। लेकिन ये क्या विकास किए हैं? विकास तो इनका नहीं दिख रहा है। सबको देखा, सबका परखा, सबका शासन टीला है। अब की शासन उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। वाह वाह वाह। चलिए, इस वक्त जो है लहरदार जो है सर बोल करके जो है प्रस्तुत किए हमारे इस क्षेत्र के रामगढ़ क्षेत्र के नौजवान युवा नागवंत भारती जो है। तो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत युवा उमंग है और जो है पूर्व जिला पंचायत जो है कचनरवा क्षेत्र में भैया कचनरवा क्षेत्र से रहे, जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे और जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और हम भैया से जानना चाहेंगे कि क्या इस बार आपकी कैसे सरकार बन रही है। तो जी सर बताएं क्या। सबसे पहले तो मैं रामगढ़ की पावन धरती पे डिजिटल भारत न्यूज के संवाददाता राजू बाबा उर्फ इंजीनियर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता की विचारों को जानना चाहा। तो मैं बता देना चाहता हूं राजू बाबा कि आप जहां पे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, एक ग्रामीण इलाका है और बाबा साहब ने जो संविधान के तहत, जो लोकतंत्र के तहत जो जनता, जो मजलूम और शोषित वर्गों को जो एक अधिकार दिया है गुप्त मतदान, तो वहाँ की भोली भाली जनता ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता पाएगी, लेकिन जनता पूरी तरह से मन बना ली है। आज एक एक जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आज पूरी संस्थाओं को डबल इंजन की सरकार बेचने का काम कर रही है। कहीं न कहीं मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, कहीं न कहीं गरीबों का आज गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरसों का तेल आज 200 रुपया हो गया है, पेट्रोल डीजल का भाव देख ही रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे भूपेश चौबे, तो इनका नारा था कि गिट्टी बोल्डर बालू सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। और आज मैं खून की पावन धरती पे खड़ा हूं और आप पता कर सकते हैं सारे लोगों पे कि जो 1500 रुपए टाली बालू मिलने का काम करता था, आज इस सरकार में 5 से 6 हजार रुपया में मिल रहा है। अब ये चुनाव पूरी तरह से बीता ही नहीं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में सरसों, ये क्या नाम है, ये गैस नहीं, ये फॉर्चून यानी रिफाइंड 500-600 रुपया बढ़ गया है। तो राजू बाबा, पूरी जनता परिवर्तन चाहती है और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि हम गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 5 साल तक गरीबों को गल्ला फ्री देने का काम करेंगे। महिलाओं को समाजवादी पेंशन 1500 रुपया देने का काम करेंगे। और हमारे अविनाश कुशवाहा, जिससे पहले MLA रह चुके हैं, आज खून की धरती पर जो भी आपको विकास दिखेगा, चाहे वो अमवार का पानी देख लिया जाए, नहर परियोजना, चाहे वो कोन का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख लिया जाए 32 बेड का, चाहे वो पर्णस का पेयजल योजना देख लिया जाए 89 करोड़ का, चाहे वो कोन का सब स्टेशन देख लिया जाए, यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कोन क्षेत्र का विकास करने का काम की है। और मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं कि जनता भले आपके सामने अपने विचारों को न रखे, लेकिन इस बार समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने मतदाताओं से भी अपील करना चाहूंगा कि इस बार बच्चों के पढ़ाई के, इस बार अपने बच्चों के शिक्षा के, आरक्षण के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम मतदातागण से अपील करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें और इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करें जो जनता को लूटने का काम करती है। धन्यवाद। अच्छा, ये अरुण जी ये बताइए, क्या लगता है 401 विधानसभा से अविनाश कुशवाहा जो है इस बार आपका चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, अविनाश कुशवाहा इसलिए चुनाव जीत रहे हैं कि अविनाश कुशवाहा 5 साल रावतगंज सरजमी के 401 के MLA रह चुके हैं और उनका काम कोन क्षेत्र के एक एक जनमानस जानता है। उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।
उन्होंने जनता से रूबरू होकर न धर्म पूछा न जात पूछा, और आज हरिजन बिरादरी जो बहुजन समाजवादी पार्टी का बेस वोट है आज समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आप ये सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में न परिवारवाद है न जातवाद है, सिर्फ समाजवाद है। आज समाज का अंतिम व्यक्ति भी इसके साथ खड़ा है और मैं पूर्ण भरोसा देना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में जनता की जीत होगी, समाजवादी की जीत होगी और डबल इंजन की सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगा और समाजवादी की सरकार को लाने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है युवा नेता जो है, और हम जानना चाहेंगे भैया से, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम मंसूर अली पड़ेगा। मंसूर अली जी, आप किसको इस बार समर्थन दिए, किसको जिता रहे हैं यहाँ से? देखिए, जो हमारा देश का भविष्य का जो अच्छा काम करेगा, बनाने का काम करेगा, मैं उस सरकार को चुनूंगा, क्योंकि हमारा देश का इतना भविष्य खराब हो चुका है कि सिर्फ जुमला, बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमला करते गई है, कभी भी विकास होने की बात नहीं की है। सारी जितनी बात की है हमारा देश को बर्बाद करने के काम की है। अभी हमारा देश का विकास का, पढ़ाई का, हर चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हमारे श्री माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ खाली मिटाने का, जो बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, भेदभाव में बहुत ऐसा सोचने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राइट है, ये बीजेपी की सरकार नहीं, समाजवादी पार्टी का बात नहीं बनाइए। मैं सुनने में थोड़ा बुरा, हम बता रहे हैं जो हमारे जवान से लिखना है अभी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी एक अच्छा नेता है, अच्छा काम करेगा देश के लिए। और बीजेपी का, आप शांति बनाइए पहले, मैं ये बोल रहा हूँ बीजेपी का बिल्कुल राइट, गुंडा लोग ऐसे हैं कि जो बर्बाद देश करने का काम करते हैं। बताइए, आप सब सुन रहे हैं न्यूज पे, 12 पास करने के बाद इंटर में छात्र छात्रा एडमिशन लेगा तो लैपटॉप देने के लिए बोला। बताइए 12 और इंटर में क्या अंतर है? बताइए, ऐसे आदमी को गृह मंत्री बनाएंगे तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा? बताइए, हम लोग का भविष्य खराब करने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम इस सब में लड़ाने का काम करता है। देश का अच्छा भविष्य बनाने का काम करेगा समाजवादी पार्टी का सरकार करेगा। चलिए, इस वक्त हमारे सामने जो है युवा नेता काफी यहाँ पे दिख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे भैया, पान उन खा करके फर्स्ट क्लास मुंह लाल किए हैं, तो भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम आलोक सिंह है। आलोक सिंह, किसकी सरकार बन रही है, किसका बना रहे हैं इस बार आप? इस बार तो मैं सपा का सरकार बना रहा हूँ। सपा का बना रहे हैं? बिल्कुल। क्यों सपा का बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि मैंने भूपेश चौबे जो हमारे 401 विधानसभा सदर विधायक थे, अगली बार उनको हम लोगों ने चुना था, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। हमारे जो अविनाश कुशवाहा जो सपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ब्लॉक का उद्घाटन किया, 9 ब्लॉक बनवा सके। चांची में पुल अधर में लटका हुआ है, रोड का हाल आप स्वयं देख सकते हैं। जब हमारे क्षेत्र के लिए विकास नहीं करेंगे तो आपको हम क्यों चुनेंगे? जो हमारे विकास करेगा उसको हम चुनेंगे। इस वक्त हमारे सामने जो है मौजूद है, इस वक्त जो है रामगढ़ के युवा नेता के रूप में उभरे हुए हैं, और इनका जानना चाहेंगे। फर्स्ट क्लास जींस और सफेद शर्ट पहन के यहाँ खड़े हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, कृष्ण कुमार गुप्ता। सर्वप्रथम हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सोचना चाहिए कि परिवारवाद पर एकदम वोट न दें और जातिवाद पर एकदम वोट न दें। जो भी लोकतांत्रिक पार्टी हो, जो देश की भला चाहती है, उन्हें वोट दें। देश की भला कौन चाहती है, आप बताइए? देश की भला हमारी बीजेपी सरकार चाहती है। बीजेपी सरकार चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो पूरा भ्रष्टाचार जो है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके रैलियों में पाकिस्तान के झंडा लहराते हैं। ये वही है। और ये जो कहते हैं ना, ये वही मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि देश की राजधानी लखनऊ है, जी ये भ्रम फैला रहे हैं। एक चाचा हमारे काफी परेशान है बहुत दिनों से। अब चाचा इधर आइए, आपसे हम बात करेंगे। आप बहुत परेशान हैं, तो ये बताइए, इस वक्त जो है काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, तो आप चाचा से हम जानना चाहेंगे, इनकी अब रही नहीं जा रही है, ये बोलते जा रहे हैं, तो पहले हम चाचे के लेंगे, है ना? तो इस वक्त जो है हम जो है अब चाचा से जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, बताइए। देखिए, आप बोलिए, सब सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ ये कर रहे हैं, हमारे महिलाएं जो हैं 5 बजे के बाद लैट्रिन जाते थे। अखिलेश से दबाना में गुंडा की राज था, बेटी बहन दिन में जाते गुंडा उठा के ले जाते थे। हमारे यहाँ मोदी सरकार लैट्रिन शौचालय की व्यवस्था किया, ठीक ना? इसके बाद महिलाओं के 65,000 महिला मेट की नियुक्ति किया, समूह बना। हम लोग के 1 रुपया से 10 रुपया
से अगले बैठ कर लेते थे। हमारा जो है मोदी सरकार में हम लोग की व्यवस्था मिला, पानी पाइप यहाँ पाइप की व्यवस्था 3 रुपया महीना लगा है। और हम लोग की व्यवस्था मोदी के सरकार में कर्जा माफ हुआ। हमने मोदी सरकार को हमारे किसी तरीका से कोई व्यवस्था कमी नहीं हुआ है। हम मोदी की व्यवस्था के मैं हमारे भूपेश चौबे जी हमारे बरगद थे, अभी मोदी सरकार की व्यवस्था में भूपेश चौबे हमारा हर व्यवस्था के देखते हैं, अब देखते रहेंगे। हमारा महिला बेटी जो भी गांव के हैं गुंडा राज से बचे हैं, हमारे तरीका कोई हम लोग का वो हमारा कोई कमी नहीं है। अब की बार मैं वादा करता हूँ 100 तो नहीं कहेंगे, 75 जरूर कहेंगे। मैं वो आपकी यहाँ से यूपी में भूपेश चौबे और योगी के सरकार यहाँ बनेगा। धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है जो है समाजवादी पार्टी के युवा नेता। अभी हम पूछना चाहेंगे भैया से, जी भैया क्या लग रहा है कि अविनाश कुशवाहा फिर से आपके आ रहे हैं? देखिए राजू बाबा, जनता है अपना अपना विचार व्यक्त करती है, उसके लिए मैं कुछ किसी को दोष नहीं दूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से ऐसे इंजीनियर से ये साचा और ढांचा तैयार किया गया है कि लखनऊ में भी 12,000 का शौचालय बनेगा और 401 अंतिम विधानसभा में 12,000 का बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, क्या हमारे सोनभद्र का जिला अधिकारी क्या उस शौचालय में शौच करेंगे? अगर 12,000 में शौचालय बनेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में 6,000 रुपया ट्राली क्या बोलते हैं यहाँ पे बालू मिल रहा है। सरिया का रेट और सीमेंट का रेट आप देख रहे हैं। और कुछ भारतीय जनता के मतलब कार्यकर्ताओं जा रहा है, समाजवादी पार्टी को गुंडा कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे जितने आम जनमानस खड़े हैं कि किसकी बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। बल्कि डबल इंजन की सरकार में जनपद सोनभद्र की माटी पे भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूंगा। साथियों, आपको याद होगा कि उम्बा कांड हुआ था जिसमें दलितों का नरसंहार किया गया था। इस कोण की पावन धरती पे अनिल हलवाई के बच्चे की हत्या कर दी गई थी और पुलिस उस केस को लिपापोती करने का काम किया था। शेषमन चेरो के बेटा को पीपर खाड़ की धरती पर मार कर फेंकने का काम किया और जब आदिवासी समाज ने आंदोलन किया तो उन पर पुलिस द्वारा सत्ता के दबाव लाठियां भाजने का काम किया गया। आप आ जाइए हर्रा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे द्वारा मां बहनों के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया और जब गरीबों ने अपने अस्मिता की रक्षा के लिए जब लड़ाई लड़ा तो सिर्फ गरीबों पे एक तरफा मुकदमा मल्ला चेरो और वहां पे पासवानों पे किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था कहां है? अगर कानून व्यवस्था होता तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसानों को थार गाड़ी से रोदा गया, जहां 500 किसान के शहादत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने अजय मिश्रा का इस्तीफा तक नहीं लिए, उनके बेटे का जमानत हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस मंदिर के बारे में ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, ये आप भी जानते हैं, पूरा जनमानस जानता है। जब मंदिर का जिक्र होता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने पहल किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 700 किसान जो मरे थे उनके शहादत पे ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने क्यों अजय मिश्रा के बेटे का जमानत होने दिया? आज देखा जाए तो चीफ जस्टिस ने से इससे पहले क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं राजू बाबा आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि हर शोषित वर्ग ये गुप्त मतदान है, यहाँ पे डरे और सहमे लोग हैं। लेकिन मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं कि हमारी एक एक जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। कहीं न कहीं अविनाश कुशवाहा को एमएलए बनाकर और 401 से भेजने का काम करेगा और जनपद सोनभद्र में एक ही नहीं बल्कि हम चारों का चारों सीट जीतेंगे और लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का काम करेंगे। चलिए अब इस वक्त जो है अब नहीं अब भैया अब इस वक्त जो है अब सिर्फ जनता का अब जो है अब जो है जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने तमाम नेताओं के साथ इस वक्त हमने वार्ता किया और इस वक्त जो है अब जो है मैं बात करूंगा जो है तमाम यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ। मैं बस आप हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा कि किसको आपको वोट देना है। बस हम जो जब पूछे इसकी बार किसकी सरकार तो जिस पार्टी को आपको बोलना होगा वही बोल दीजिएगा क्योंकि आपको समय को भी ध्यान देखना है ना। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? योगी सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? सपा सरकार। आपकी बार भैया योगी सरकार। आपकी बार भैया समाजवादी। एक मिनट सुनिए,
अब इसको माफ कर दिया जा रहा है। ये अथी है जो जूता भूपेश चौबे का भी माफ किया जा रहा है। माफ कर अब वोट बैठ करा दिया गया है। अब अगर नहीं विकास करेगा ना तो सरकार पर ठोका दिया, मतलब अभी माफ कर दिया। चलिए सपा सपा आपकी बार किसकी सरकार? सपा की। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार बीजेपी। सपा सपा बीजेपी बीजेपी। आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी छाड़ल बीजेपी बीजेपी। आपकी बार किसकी सरकार? बसपा सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? ये किसकी सरकार? इधर कैमरा सपा की सरकार। किसकी सरकार? किसकी सरकार चाचा? जोगी बाबा। किसकी सरकार आप बताइए। तो ऊपर वाला के हाथ में हम नहीं बता सकते। किसकी सर? आपकी बार किसकी सरकार? किसको वोट दे रहे हैं आप? किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। किसकी? समाजवादी को। किसको वोट दे रहे हैं भैया? मैं तो मतदान नहीं करता हूँ, लेकिन अपना विचार मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए। देखिए, मैं बचपन में जब था, जब मैं क्लास एक बार मौका इनको भी दे दीजिएगा। जब मैं क्लास 7 में पढ़ रहा था तो मैं 50 रुपए 100 रुपए लेके आ जाता तो भर झोरी सब्जी लेकर घर जाता। और समर्थन करें ये बताइए। मैं समाजवादी को चाहता हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। मैं समाजवादी को सपोर्ट कर। भैया आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी बार किसकी? बीजेपी। आपकी बार अभी हमारे सामने जो है एक भैया जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास यहाँ जो है स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, तो हम भैया से पूछना चाहेंगे आपकी बार किसकी सरकार, और यहाँ पर अभी जा रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे सर्वप्रथम भैया का नाम क्या है। बाबू थोड़ा सा कैमरा इधर लेते आना। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज चौबे। मनोज चौबे जी। मनोज चौबे जी, आपको क्या लगता है कि अबरी बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो अब देखिए, सरकार किसकी बनती है हम नहीं कह सकते। मतदाता जागरूक है, अच्छा प्रत्याशी देख करके चुनेगा। हमको प्रत्याशी से मतलब होता है। सरकार के पास जाने के लिए बहुत संसाधन की जरूरत होती है जो आम लोगों के पास नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि हमारा प्रत्याशी ईमानदार और अच्छा हो, हम लोग प्रत्याशी को वोट दें। अच्छा, यहाँ के प्रत्याशी कौन है आपके? आप छुपा छुपा के बात करें, आप सही से खुल के बात करें। कौन है आपके प्रत्याशी यहाँ से? अविनाश शुक्ला जी। हाँ। क्योंकि हम लोग भूपेश चौबे को भी देखे। हाँ। और अविनाश कुशवाहा को भी देखे। यानी कि आप बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है प्रत्याशी के रूप में जो आए हैं अविनाश शुक्ला, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम उनसे प्रभावित हैं और वो अच्छे स्वच्छ ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। हम लोग उनको जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपसे जानने का जो है ये बात निकला कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। और अच्छा, क्या करता है? अच्छा, समर्थक करते हैं। नेता नहीं है, चलिए किसी पार्टी के नेता नहीं है। अच्छा, मैं केवल समर्थक हूँ। हाँ। और जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा आप यानी जनता है, आप उनको समर्थन दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम जानने यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पे चलिए अब कुछ यहाँ पे ठेले खुमचे वाले लोग हैं, मैं इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, है ना। भैया आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी? मोदी के। आपकी बार किसकी? अविनाश के। आपकी बार किसकी सरकार? सपा की। आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? बहन जी के। आपकी बार किसकी सरकार? बीजेपी 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 बीजेपी। आपकी बार चाचा किसकी सरकार? योगी सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? चश्मा लगाए हैं, बताइए आप उधर कैमरा में बताइए किसका सरकार? योगी में ही देंगे। योगी में ही देंगे। अच्छा, आप बस डबल इंजन सरकार। डबल इंजन। भैया किसको अपनी वोट कर रहे हैं? हम भाजपा सरकार। भाजपा को। भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इधर तमाम चाची लोग अभी यहाँ पे लगाई हुई हैं। आपकी बार किसकी वोट किसको दे रही है चाची? वोट किसको दे रही है? वोट मोदी सरकार। मोदी सरकार को। वोट किसको दे रहा है भैया? किसको वोट कर रहे हैं इस बार? किसको करे बताएंगे, हमें मालूम नहीं है। भैया किसको वोट दे रहे हैं? सपा को। अच्छा, सपा को। तो यहाँ पे बहुत समय तमाम जो है इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, और मैं व्यापारी भाइयों से जानना चाहूंगा भैया किसकी सरकार इस बार? किसकी सरकार? भाजपा का बनेगा भाई। भाजपा का। हाँ। इस बार किसकी सरकार जानेंगे। इस बार ठेला पर चाट लगा करके बेच रहे हैं हमारे भाई। और आपकी बार भैया किसकी सरकार? भाजपा का भैया। दीदी किसका सरकार? भाजपा का। चलिए, आपकी बार भैया किसका सरकार? वही भाजपा। इस बार आइसक्रीम भाई लगाए हुए हैं, किसका सरकार बन रहा है बताएंगे? सपा। सपा का। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार बताएंगे भैया? सपा। सपा का। आपकी बार किसकी सरकार? भाजपा। 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 चलिए, आइए। आपकी बार भैया किसकी सरकार? आपकी बार? सपा। सपा।
अब की बार किसकी सरकार? से डबल इंजन। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी। योगी सरकार। अच्छा, किसका सरकार अभी जानना की कोशिश करेंगे भैया। आपकी बार किसकी सरकार? सपा सरकार। आपकी बार भैया किसकी सरकार? किसका सरकार आपकी? भैया वहाँ गार्जियन अच्छा अच्छा, चलिए आइए आइए। सपा का। सपा का। सुनिए पहले। हाँ, आप सपा का? सपा का तो सुनिए, सपा का आवाज सुनिए। बोलिए बोलिए बोलिए। कि अब के मुँह सहरवा जूता इधर भैया, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ और पहने लागल पाऊआ में। अच्छा। अब की जिताइब सपा वाला के चुनावा में। वाह, वाह, वाह। तो बोला है हाँ। कि लाजा बचाई है ना ये भैया, लाजा बचाई है ना, तो साइकिल के सटले बटम दबाई है देश के, लाजा बचाई है ना। मतलब सपा में वोट दे देंगे तो लाज बच जाएगी? नहीं बचेगा सर। बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? चलिए, ठीक ठीक ठीक। चलिए धन्यवाद। चलिए इस वक्त आप देखें, आप यहाँ के जो है लोगों का, इस वक्त हमने सभी लोगों का यहाँ पे मूड जानने का कोशिश किया और तमाम इस वक्त हमारे सामने युवा भी। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश का सरकार। तो यहाँ पे तमाम इस वक्त कार्यकर्ता हमारे सामने मौजूद है और बहुत सारे से हमने यहाँ पे बात किया, वार्ता किया और सबका, बहुत सारे नेता अपने अपने पार्टियों को जो है जिताने के कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे किसकी सरकार बन रही है। तब तक के लिए बने रहिए, जाइएगा मत, आपको आगे के अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।